नेक्स्ट है ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन गिवन है क्लोज सेक्शन 2 क्लोज ए में। ऑफर कहता है when one person signifies to another person his willingness to do something or abstain from with a view to obtain the assent of such other person is known to as make an offer। जो अपनी विलिंगनेस देता है वो ऑफरर, जिसको देते हैं वो ऑफरी। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब है नेगेटिव ऑफर, नॉट टू डू समथिंग। देखिए राम ने शाम को ऑफर किया, डू समथिंग का एग्जांपल दे रहा हूं, बाय माय कार, नॉर्मल है। नेगेटिव ऑफर ज्यादा जरूरी है समझने। देखिए पहले तो दो बातें समझ लो, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरर। बच्चे जो ऑफर देता है, ऑफरी जिसको ऑफर दिया। और एक्ट कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। देखो डू समथिंग के एग्जांपल तो दुनिया भर में पड़े पे हैं। दुनिया में 90% काम डू समथिंग है, और अदर आई शुड से 95% और मोर देन 95%। नेगेटिव में बड़े लिमिटेड से होते हैं। जैसे पहला क्या है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने सामने वाले को कहा मैं आपका सारा खर्चा दे दूंगा, डोंट गो टू पुलिस या डोंट गो टू कोर्ट, कोर्ट में केस ना करो, झगड़ा हो गया। या सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट। ये क्या कहते हैं कि आप ना हमारे एरिया में कंपटीशन ना कीजिए, हम आपको इसके लिए एक लमसम कंसीडरेशन पे कर देते हैं, और ये लीगली अलाउड है, लीगली अलाउड है। इनको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट। देखिए प्राइमा फेसी आप क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हैं। हमारे पास 3 ही एग्जांपल हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ पुलिस सेटलमेंट एंड एंटी कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट। क्लियर है बात? ऑफर हमेशा दिया जाता है ताकि सामने वाले की असेंट ली जा सके। देखो दुनिया में कोई आदमी ऐसे ऑफर नहीं था कि वो तो मना ही करेगा। आप ऑफर देते हो क्या इंटेंशन रखते हैं कि वो हां करेगा। जैसे आई वांट टू सेल माय कार, विल यू बाय इट। ये एग्जांपल एक आईसीए का दिया था मैंने, आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी। वो पूछना जरूरी है आपको, असेंट लेनी की कोशिश करनी है आपको। अगर आपने ऑफर दे दिया और आपको लगता है सामने वाला हां नहीं बोलेगा, तो आप ऑफर दे क्यों रहे हो? That is practically not an offer. Offer should be made with the view to obtain the assent of offeree. Assent of, clear है बात? Type of offer. अगर straight question आएगा, जो कि आते हैं आधे क्वेश्चन straight almost, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफर के अंदर ये टाइप ऑफ ऑफर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफर: जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। पहले जनरल ऑफर, ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट, जो किसी एक को नहीं दिया गया, सबको दिया गया है, और ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। राम ने न्यूज़पेपर में ऐड दी कि ही विल पे ₹1000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज डॉग। अब कोई भी व्यक्ति उसका डॉग ढूंढ कर आएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज ए जनरल ऑफर। देन स्पेशल, स्पेसिफिक, इसमें सबको नहीं है। ये 2 तरीके से होता है, या तो किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को। किसको? किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ। ए ने बी को कहा क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? अब इसमें बी को ऑफर दिया गया, बी के अलावा कोई और इस पे सहमति, क्योंकि ऑफर इज स्पेशल ओनली फॉर बी। देन क्रॉस ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर मेड टू ईच अदर इन इग्नोरेंस। आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने भी आपको ऑफर दिया, और दोनों ऑफर क्या हो गए? क्रॉस। अब हमको एक फ्रेश ऑफर देना पड़ेगा। आपने मुझे मेल भेजा, बाय माई कार फॉर 5 लाख, इधर से मैंने मैसेज कर दिया, मुझे नहीं पता कि आपने मेल भेजा, इग्नोरेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और ऑब्वियसली इग्नोरेंस होगी, नहीं तो मैं आपका ऑफर सेम आपको क्यों दूंगा? ऑब्वियसली बात है। आपका भी ऑफर फिर भी पढ़ने के बाद भी सेम दे रहा तो करो ही ना उस आदमी से, उसका दिमाग खराब है। ऑब्वियसली बात है ना। इग्नोरेंस में दिया, बट इग्नोरेंस में हुआ क्या? ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? अब हमको नया ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? देन एक इससे भी शानदार आता है काउंटर ऑफर। इसमें इस पे केस स्टडी भी आती है, इस पे केस स्टडी आएगी काउंटर ऑफर पे। काउंटर ऑफर होता है आपने किसी को ऑफर दिया, उसने उस ऑफर में टर्म्स कंडीशन लगाकर वापस आपको भेज दिया। अब वो नया ऑफर आ गया, पुराना ऑफर कहां गया? खत्म हो गया। अब आपकी मर्जी है, नए वाले को एक्सेप्ट करो या। नॉर्मली ऐसा ही होता है, मैंने आपको ऑफर भेजा, अपनी गाड़ी बेचोगे 5 लाख में, आपने नीचे लिख के भेजा वापस, आपने कहा 5.5 में बेचूंगा, खरीदोगे? अब मेरा 5 वाला ऑफर तो क्या हो गया? नया कौन सा आ गया? अब मैंने उसको बेचा वापस, मैंने कहा 5.25 में खरीदूंगा, अब उसके वाला भी क्या हो गया? मेरे वाला आ गया। मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, नहीं तो फिर एक और काउंटर आ जाएगा। काउंटर मतलब जवाब देना। क्या देना?
या बताए ना, महिलाएं जाती हैं, भैया कितने का सूट दिया, करिए 2000 का, हम तो 200 देंगे, ऐसा भी काउंटर नहीं देना, है ना। पता है दुकानदार अपना ही काउंटर बंद कर दे, हम दुकान ही बंद कर रहे हैं, है ना। क्लियर है बात। और काउंटर ऑफर को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो मगर कंडीशंस के साथ, और एक्सेप्टेंस का एक रूल है, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंडीशन। क्लियर है बात। इससे क्या होगा, ओरिजिनल ऑफर खत्म, बट नया आ जाएगा। देखो क्रॉस में क्या हुआ था, दोनों ऑफर खत्म हो गए थे, यहां पर पहले वाला खत्म हो गया और नए वाला आ गया। इसके आप ना डिफरेंस दिए थे लिखने को, आपको याद होगा। दो डिफरेंस थे, जर्नल और स्पेशल के, और एक था काउंटर और क्रॉस का। एक होता है स्टैंडिंग ऑफर, ऑफर विच इज केप्ट ओपन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, इवन डेफिनेट पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे मैंने कहा ऑफर 15 दिन के लिए वैलिड है, तो वो क्या स्टैंडिंग। मैंने कहा महीने के लिए वैलिड है, तो भी वो क्या हो गया, पीरियड फिक्स्ड है, इनडेफिनेट नहीं है। क्लियर है बात। ये 5 हो गए ऑफर रूल्स। वेरी अनदर वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन है, ऑफर का मीनिंग बताओ और उसके रूल्स बताइए। यस बेटे। मैंने इंडिया के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफर दिया है, सिर्फ वही उनको ऑफर दिया सॉफ्टवेयर का, सिर्फ सीए अप्लाई करेंगे, किसी और को नहीं दूंगा। अब सीए भी एक लिमिट है ना, आम जनता तो अनलिमिटेड 150 करोड़ हो जाएगी, सीए 4 लाख होंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसा ना स्टूडेंट्स के लिए ऑफर आता है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, अब जो नॉन स्टूडेंट है वो तो नहीं ले सकता ना ऑफर को, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक रूल्स। पहला, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये वही आ गया, सोशल डोमेस्टिक वाले कवर नहीं होंगे। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, आप जिसको ऑफर दे रहे हो उसको बताना भी जरूरी है। थर्ड, ये ऑलरेडी कर चुके हो, ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। फोर्थ, ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट वेग, वो बताया था ना कि ऑयल वाला एग्जांपल, ऑयल कौन सा ऑयल, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, मे बी जनरल, मे बी स्पेसिफिक, मे बी कंडीशनल। जी हां, मैंने बार बार बताया एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऑफर में हो सकती। किस चीज की कंडीशन? टाइम की, मोड की, जवाब की, पेमेंट की, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ऑफर देने वाला कंडीशन लगा सकता है, एक्सेप्ट करने वाला कंडीशन नहीं लगा सकता। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस बोलकर भाई साहब खरीदोगे, इंप्लाइड में वही कूली आ गया आपका, कूली ऑफर तो दे रहा है, जैसे कूली ने सामान को हाथ लगाया वो ऑफर है, आप रोक दो, उसने उठा लिया तो एक्सेप्ट हो गया, क्या हो गया वो। सेकंड, रेड लाइट पे बच्चा आपकी गाड़ी साफ कर रहा है, वो भी ऑफर है। एंड थर्ड, आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे वाटर बॉटल पड़ी होती है, जैसे आप देखो वाटर बॉटल खोलने के बाद पैसे लगेंगे, आपको प्यास नहीं है और आपको पता बड़ी महंगी है तो छोड़ दो, आपने खोल लिया, आपको हमें लगा फ्री किया है, क्यों लगा फ्री किया? जिस बोतल पे 100 रुपए लिखा है वो 200 की बेचेगा, फ्री में क्यों देगा? समझ रहे बात को। जैसे ही आपने पानी खोला, टक, एक्सेप्ट, क्या हो गया वो, एक्सेप्ट। चलिए, आजकल वैसे थोड़े रेस्टोरेंट वाले स्मार्ट हो गए, कई रेस्टोरेंट बोतल रखते नहीं है, वो पूछते हैं सर बोतल वाटर और आरओ वाटर, वो पूछ लेते हैं आपसे, अच्छा आपको कोई आरओ वाटर, तो आपको वो जग ला के देगा, उससे डालो फ्री में, कोई टेंशन नहीं, जितना मर्जी पियो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन कई लोग होते हैं, मैं गया एक बंदे के साथ मीटिंग थी, मेरे क्लाइंट था, क्या हुआ, किस बात पे हंस रहे हो, अपनी बात पे हंस रहे हो, उसकी बैक में प्रॉब्लम है, तुम हंस रहे हो, वो तय देख रहे तू कहां से आ गया आज, सुनिए ध्यान से। मैं एक बंदे के साथ रेस्टोरेंट में गया, उससे पूछा गया बोतल वाटर और आरओ वाटर, कह रहा है ओनली बोतल वाटर, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद माय हेल्थ। मैं कहा ठीक है, फिर वो खा रहा है जो छोले भटूरे टिक्की, मैंने कहा इसमें भी नॉर्मल पानी डाला गया, इसमें कौन सा बोतल खोल के डाली थी उसने, गोलगप्पे खा रहा है, मैं कहा इसमें उसने क्या डाला है ना, 100 रुपए की बोतल खोली थी, मैं कहा इसमें सेम आरओ का पानी है जो उसने तेरे को पूछा था, कह रहा नहीं नहीं फिर भी दिमाग का खेल है ना सारा, कह रहा नहीं, हाँ छोले भटूरे खा रहा है, मैं कहा उसने मैदा गुना था ना, उसमें भी सेम पानी था, वो पूरे होटल में, अच्छा माइट भी वो आरओ का पानी भी ना हो, नॉर्मल टैंक का पानी हो, और आप कह रहे हो मैं तो बोतल वाटर लूंगा, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, फिर खा पी के ना रास्ते में खोखे पे चाय भी रहा है, मैं कहा इसने तेरी माँ का बोतल यूज कर रखा है ना। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, दोगले लोग, कहते बोतल चाहिए, और ये लोग पता क्या करते हैं, जब भी लाता ना कहते हाय राम 150 की बोतल, मगर तुमने लिया भाई, और मैंने कुछ मना नहीं किया, पूछो क्यों, उसने मुझे बुलाया था, बिल उसने देना था, मेरे खिजा रहा था, मैं पी आराम से पी,
पियो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी यार, कुछ भी पियो जीवन में। एग्जाम्पल तो अच्छा दो, रीजन तो अच्छा दो कि मैं अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। जब तू छोले भटूरे कर रहा है तो ऑलरेडी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कल ही मैंने ताजा ताजा रात को एक जोक पढ़ा है, ताजा ताजा जोक पढ़ा है। बोला 3 दोस्त बात करें आपके यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर, दिल्ली से हूं मैं, हमारे यहाँ सारे छोले भटूरे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कह रहे इंदौर वाला कहता है हमारे यहाँ पोहा मिलता है। ऐसे बड़े सारे लोग बता रहे हैं। वो हरिद्वार वाले से पूछ रहे तेरे यहाँ क्या मिलता है? कह रहे जो छोले भटूरे खा खू के मर जाते हैं ना, उनकी राख मिलती है यहाँ पे। कह रहे सारे हमारे यहाँ ही पड़े हुए हैं, वहां उनकी स्पेशलिटी है। तो जो आदमी छोले भटूरे खा रहा है और ऊपर से कह रहा है आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माय हेल्थ, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। चलो ऐसे ना कहीं और चल जाएंगे हम। 8th, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ऑफर शुड नॉट contain a term the non-compliance of which amounts to। ऑफर में कोई ऐसी टर्म ना हो जिसके नाम मानने में ऑटोमेटिक क्या हो जाए। जैसे मैंने राम ने श्याम को ऑर्डर दिया, ऑफर दिया सॉरी, कि मेरी गाड़ी खरीद लो इतने में। अगर तुमने 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा तुमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक नहीं हो सकती, रिजेक्शन ऑटोमेटिक हो सकती है। अगर 15 दिन में जवाब नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है? अपने आप एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, राइट। साहिल के एग्जांपल दिया ना मैंने, साहिल ने एक लड़की को कहा मुझसे शादी करोगी, अगर तुमने 10 दिन में जवाब नहीं है तो मैं बारात लेके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा। अच्छा ऐसा हो तो दुनिया में एक्सेप्टेंस ही हो जाएगी सारी। ये मेरा ऑफर है, 1 सेकंड का समय है, एक्सेप्टेंस, दे पैसे। ऐसे नहीं होता ना। नॉन कंप्लायंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। दुनिया में हर चीज का नॉन कंप्लायंस में रिजेक्शन होता है। क्या होता है? 9th, ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 3 थिंग्स। पहला, इन्विटेशन टू ऑफर, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। इच्छा जाहिर करना ऑफर। आपने कहा मैं अपना मकान बेचने की सोच रहा हूं, मेरी इच्छा है, वो ऑफर नहीं है। प्राइस लिस्ट, दुकान पे प्राइस लिस्ट लगी है, वो भी ऑफर। वैसे ये दोनों इन्विटेशन में भी आ सकते हैं। जब हम इनवाइट करते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब है व्हेन वी इनवाइट समवन टू कम एंड गिव अस ए ऑफर। जैसे कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि आओ शेयर ऑफर करो, कितने आप शेयर की एप्लीकेशन दो, कितना आप खरीदना चाहते हैं। इवन आपका कॉलेज, आपका स्कूल भी क्या इशू करता है? प्रोस्पेक्टस। ऑक्शन सेल, नीलामी में जाके आप बोली लगाते हो। एग्जीबिशन लगती है हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन, आपने जाके बताना है, पूछना। दुकान पे सामान टंगा हुआ, एक शर्ट टंगी है, वो आपको ऑफर नहीं है। दुकान के बाहर टंगी हुई शर्ट क्या है? इन्विटेशन। आप आओ, पूछो भैया कितने की है, अवेलेबल है नहीं है, आप उसको ऑफर नहीं मान सकते। और एग्जाम में 1-2 बार ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस भी आया है अच्छे से। क्लियर है बात? अब ऑफर आपने कर लिया, अब सामने वाला क्या करेगा? जरूरी है, होनी चाहिए। हमारा ऑफर इस मोटिव के साथ है, सामने वाला क्या करेगा? एक्सेप्टेंस क्या होती है? कौन बताएगा बच्चों? बिना देखे पेज ना पलटो, बता दो। एक ही बात हुई हो तो। आपने जिस पर्सन को ऑफर दिया वो उस बेसिस पर अपनी क्या दे दे? असेंट। उसको बोलेंगे ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। और ऑफर को प्रपोजल भी बोला। आपने कहा विल यू बाय माई कार, ये तो ऑफर है। उसने कहा यस आई विल, ये क्या है? एक्सेप्टेंस। ये क्या है? ऑफरर, दूसरा ऑफरी। और ऑफरी जब ऑफर दे देगा वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। इसके भी रूल्स इंपोर्टेंट है। पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय दैट पर्सन टू हुम ऑफर हैज बीन। जनरल ऑफर में कोई भी और स्पेशल में वो खाली वो पर्सन। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब 100% अनक्वालिफाइड। बताया ना, क्वालिफाइड नहीं होगी, कंडीशन नहीं होगी। आप मानोगे तो पूरी बात मानोगे, अगर आप पूरी बात नहीं मानोगे तो वो काउंटर ऑफर है, वो एक्सेप्टेंस। जब आप कोई शर्त लगा दो, टर्म्स चेंज कर दो, वो काउंटर ऑफर है। क्या है? काउंटर ऑफर। देयर कैन बी, इस लाइन को जरूर लिखना पेपर में अगर आए तो, देयर कैन बी कंडीशंस इन ऑफर बट दे कांट बी एनी कंडीशन इन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, सेम बात। मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब मोड। मैंने जिस मोड में जवाब देने को कहा था उसी में देना पड़ेगा। मैंने कहा ईमेल से जवाब देना, तो कैसे दोगे? मैंने कहा लेटर से, तो कैसे दोगे? और मैंने कुछ नहीं कहा तो any reasonable mode, and reasonable has not been defined anywhere. Acceptance must be given in specified time भी सेम। मैंने कहा 15 दिन में, तो कितने दिन में जवाब दोगे? 15 में।
मैंने कहा महीने में तो कितने में दोगे, और मैंने टाइम दिया ही नहीं, और रीजनेबल टाइम कहीं पर बताया ही नहीं क्या। मेयर साइलेंस इज नॉट, किसी व्यक्ति का चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं हो, है ना। चले, हाँ जी, गलती ऑफर थोड़ी है, एक्सेप्टेंस क्या, गलती ऑफर है, फिर गलती में लो नहीं है ना, वहां पे तो जनरली हम एज्यूम करते हैं कि आदमी चुप बैठा है तो पक्का गलती है, बट ऑफर कहां से आ गया। चलिए चलिए चलिए, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ऑलरेडी बताया। कूली ने जब आपका सामान उठाया, आपने मना नहीं किया, एक्सेप्टेंस है। आपने रेस्टोरेंट में बड़ी वाटर की बोतल खोल ली, वो भी क्या है, एक्सेप्टेंस है। या फिर भी अप्रूवल वाला, मैंने गुड्स भेजे, मैंने कहा इतने टाइम में बता देना, आपने चुपचाप पैसे भिजवा दिए, तो ये क्या हो गया, बोला आपने कुछ लेकिन फिर भी क्या होगी, एंड एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज जस्ट लाइक ए मैच बुक स्टिक टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। याद है आपको, ये लास्ट में कराया था, जैसे गन पाउडर की ट्रेन पे तीली लगाते ही माचिस की धमाका होगा, वैसे एक्सेप्टेंस होती क्या होगा, धमाका। तो इसका एक ही तरीका है, अब देखो सामने वाला तो माचिस की तीली लेके आ गया, आप ट्रेन को दूर लेके जा सकते हो, तो इसका लॉजिक क्या है, अगर एक्सेप्टेंस को मना करना है ना, उससे पहले ऑफर को क्या कर दो, रिवोक कर दो। अगर एक्सेप्टेंस आ गई फिर ऑफर को रिवोक नहीं किया, अभी आएगा रेवोकेशन में आएगा, ठीक है बच्चे। ऑफर एक्सेप्टेंस क्लियर है, क्या करें भाई साहब, देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जिन लोगों ने लास्ट में किया था या नहीं किया था, ध्यान से सुनना। हमने ना ऑफर में पढ़ा है, बड़े ध्यान से पढ़ना, हमने ऑफर में पढ़ा है कि कम्युनिकेशन जरूरी है, हमने एक्सेप्टेंस में भी पढ़ा है कि कम्युनिकेशन, और जीवन का रूल है कि कम्युनिकेशन जरूरी है, राइट। निकालिए जल्दी से नोटबुक में, नहीं तो आगे ध्यान दीजिए एक बारी। ये केतन बता देगा कब कराया था, ये भी उसके साथ ही कराया था। धमाका तो हो गया था, हाँ उसमें हुआ था। चलिए बच्चे, जिसके पास नहीं दिख रहा नोटबुक में, आगे ध्यान दीजिए भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास। बेटे कोमल आगे देख ले, पहला एक्सेप्टेंस टू ऑफर, कम्युनिकेशन का, सॉरी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज, मतलब ऑफरी। आपका ऑफर का कम्युनिकेशन तब पूरा होगा जब ये ऑफरी की नॉलेज में चला, मतलब आपने कोई बात बोली और वो ऑफरी को समझ आ गई, तो ये क्या कम्युनिकेशन, क्या है, ये देखिए एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल बड़ा शानदार है। राम ने शाम को चिट्ठी भेजी ऑफर की 10 तारीख को, और शाम के पास पहुंची 12 तारीख को, तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन। और उसने मान लो 12 का खोल के 15 को पढ़ा ऑफर का लेटर, तो कब पूरा हुआ, खाली पहुंचना पूरा नहीं होता कम्युनिकेशन, उसको खोल के पढ़ना भी है, याद कीजिए, समझ रहे बात को। आपने भेज दिया वो डेट रेलेवेंट, उस तक पहुंच गया वो डेट भी रेलेवेंट नहीं है, जब उसने पढ़ लिया वो डेट रेलेवेंट, वो अलग बात है। अगर एग्जाम में उसके पढ़ने की डेट नहीं है तो आप उसकी पहुंचने की डेट को पढ़ने की डेट मान लेंगे। द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द लेटर डजंट मेक द कम्युनिकेशन कंप्लीट, द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज रीड बाय द ऑफरर। ये तो बड़ा सिंपल है, बट एक्सेप्टेंस में ना कहानी बदल जाती है। एक्सेप्टेंस में ना कम्युनिकेशन में 2 पार्ट हो जाते हैं, कितने पार्ट होते हैं, अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट द प्रपोज। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दोबारा देखिए, सामने देखना बच्चे। राम ने 10 तारीख को लेटर डाला, शाम को 12 को मिल गया, शाम ने 14 तारीख को वापस चिट्ठी भेज दी, शाम ने 14 तारीख को वापस हाँ लिख के चिट्ठी भेज दी, और 16 को वो राम को पहुंच गई। ऑफर तो तुम्हें पता है, एक्सेप्टेंस पे आओ। शाम ने 14 तारीख को हाँ की चिट्ठी भेजी, और 16 तारीख को वो चिट्ठी पहुंची किसके पास। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन 14 को हुआ या 16 को, अब देखना, अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट द ऑफरर, जब उसने ट्रांसमिशन में डाल दिया, जैसे चिट्ठी डाल दी गई, राम बेचारा बंद गया ना, चिट्ठी डल गई शाम की तरफ से, कब, 14 को, कब, बट अभी राम तक पहुंची, शाम के पास तरीका है उसको मना करने का, यस फोन कर देगा, मैंने गलती से चिट्ठी भेज दी, उसको इग्नोर कर दो।
तो अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नोज ऑफ प्रपोजल, रिसीव एंड रीड बाय प्रपोजल 16/3। समझिए बात को, इस डेट को जब ये चिट्ठी यहां भेजता है ना 14 को, तो ये अगेंस्ट किसके जा रही है? राम। और जब ये 16 तक कब जाएगी? अगेंस्ट श्याम। देखो राम बन चुका है ना कि चिट्ठी पोस्ट हो चुकी है, श्याम तो भी नहीं बनता ना। अभी देखिए ट्रेन के पास मैंने माचिस भेज दिया, ट्रेन तो नहीं हट सकती, माचिस तो हटा सकता हूं ना मैं। अब बात समझिए, मेरे पास मौका है 16 तारीख से पहले मैं उसका एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दूं। अब ना देखो आजकल ना लेटर जाते नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं आता, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हम पहले ना क्वेश्चन में पता क्या लिखते जब हम पढ़ते थे कि ना शाम ने नॉर्मल पोस्ट से चिट्ठी भेजी, मना करना स्पीड पोस्ट भेज दो। क्या भेज दो? स्पीड पोस्ट, जल्दी पहुंच जाएगा। एक बार तो मेरे पेपर में क्वेश्चन आ गया था इंटर में कि दोनों चिट्ठियां इकट्ठी पहुंच गई, हाँ की और ना की, जो पहले खोली जाएगी, ये प्रूव करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है वो तो कहेगा मैंने हाँ वाली खोली है, हमें प्रूव करना है कि इसने कौन सी खोली है? ना वाली। वैसे आर्बिट्रेरी एग्जांपल बनाए जैसे आजकल, वैसे ऐसा होता आजकल कौन चिट्ठी भेजता है? वो चिट्ठी पहुंचती है फिर वो 2 दिन खोलता नहीं है ना। एक सिचुएशन क्रिएट की गई है क्योंकि पहले देखो 1872 का कानून है, तब चिट्ठी भी नहीं होती थी इन शॉर्ट। तो कानून आपको पढ़ना है। हाँ कर कबूतर जा जा जा, है ना, कबूतर पहुंचा ही नहीं। कबूतर बड़ा जरूरी था, है ना। मैंने प्यार किया में कबूतर चिट्ठी पहुंचाता है, और हम आपके मन में वो टफी कुत्ता पहुंचाता है। अच्छा कुत्ता ज्यादा स्मार्ट था, वो ना माधुरी दीक्षित चिट्ठी लेके भेजती है। देखिए फिल्म नहीं देखिए, आज देखना, माधुरी दीक्षित ने चिट्ठी लेके भेजती है सलमान खान को कि मैं देखो मैं तुम्हारे से शादी नहीं करती, अब मुझे करनी ही पड़ेगी। वो अपना लास्ट एक ना वो जुदाई का लेटर। अब कुत्ता स्मार्ट है, कह रहा हीरो तो यही है, इसकी शादी तो करानी पड़ेगी। वो उसके बड़े भाई के पास पहुंच जाता है। अब सोचो अगर उसका बड़ा भाई चिट्ठी ना खोलता, कम्युनिकेशन ना होता, तो शादी गलत हो जाती, फिल्म ही खराब हो जाती। फिर तो सच में तो हम आपके हैं कौन? देवर, है ना, हम आपके हैं कौन? आपकी भाभी। तो बड़ी जरूरी होती थी चिट्ठियों का हिसाब, बड़ी जरूरी होती थी पहले। अच्छा जिगरा देखो लोगों को चिट्ठी लिख के भेजते थे। सोचो चिट्ठी किसी और के हाथ लग गई तो आपके तो जूते लगेंगे, फिर भी भेजते थे। आजकल लोग बड़े, है ना, व्हाट्सएप पे भेजते हैं। व्हाट्सएप भी कोई पढ़ सकता है वैसे, क्यों भैया ध्यान से भेजना चाहिए। हाँ मेरे को पता चला, मैंने परसों ही मेरे को मैं स्नैप यूज नहीं करता, मेरे को परसों ही किसी ने बताया। ऐसे में एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे की रिवीजन करा रहा था ऑनलाइन, कहता सर स्नैप इसका एक्सेप्शन है। मैं कैसे करें? वहां पढ़ लिया, खत्म हो जाएगा 24 घंटे में। तो वाह, आफ्टर क्यों भी होता है, उस बच्चे को दोबारा बताना पड़ेगा, उसको भी गिल्टी लग रही है बेचारे को, और उसमें वो 24 घंटे बोले। चलिए समझे बात को। एक्सेप्टेंस जब आपने भेजी, दोबारा सुन लीजिए, एक्सेप्टेंस जब आपने भेजी अगेंस्ट द प्रपोजल चलेगी, और जब उसके पास चलेगी तो आपके अगेंस्ट भी चलेगी, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। आजकल वैसे केस आएगा नहीं इसके ऊपर, बट देखो हमारा काम है पढ़ना। क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक सरप्राइजेस, यू नो, वी डोंट बट इंस्टीट्यूट डज, राइट। देन हाँ रेवोकेशन, मैंने क्या कहा था आपको? माचिस की तीली ट्रेन के पास आ रही है, इससे पहले तीली आए ट्रेन को भगा के ले जाओ, रिवोक कर दो, फिर क्या कर दो? रिवोक। रेवोकेशन का मतलब होता है लिटरल कैंसलेशन। क्या होता है? क्या ऑफर कैंसिल हो सकता है? कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है अगेंस्ट प्रपोजल। जब उसने चिट्ठी डाली नहीं है, जब उसने चिट्ठी डाली, कह रहा है ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द, दैट मींस व्हेन इट्स पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ऊपर उसने चिट्ठी, ऊपर का एग्जांपल हो, कब चिट्ठी डाली थी? 14 तारीख को। 14 तारीख से पहले पहले ऑफर कैंसिल हो सकता है, उसको ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं रेवोकेशन। क्या बोलते हैं? ये एग्जांपल देख लीजिएगा, सेम एग्जांपल है। रेवोकेशन ही कुछ ये थ्योरी में आया था, एक बार ही आया था, वैसे ज्यादा नहीं आया, इंपॉर्टेंट है, आया था, दोबारा आ सकता है। कैसे बच्चे रिवोक होगा ऑफर? पहला, नोटिस दे दो, पार्टी को बता दो यार कि हम ऑफर नहीं करना चाह रहे। सेकंड, लैप्स ऑफ, अगर मैंने आपको 15 दिन का समय दिया और 15 दिन में आपका जवाब नहीं है तो ऑफर मेरा क्या हो गया? आपको 15 दिन में जवाब देना चाहिए था, आपने नहीं दिया तो ऑफर क्या हो जाएगा? खत्म। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कंडीशन, एडवांस कंडीशन। जैसे मैंने कहा था प्रॉपर्टी के लिए एडवांस जमा कराना पड़ेगा, टोकन मनी देना पड़ेगा। या आप देखो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे पेपर दे पाओगे? मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले की कंडीशन पूरी नहीं की तो आपका ऑफर भी बच्चे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाय डेथ और इंसैनिटी, इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बोलते हैं। आदमी की मृत्यु होगी या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही, वो वाले केस में। बाय काउंटर ऑफर, याद है काउंटर ऑफर? क्वालिफाइड
मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको काउंटर कर दिया, तो मेरा ऑफर क्या हो गया? रिवोक। क्या हो गया? रिवोक बाय चेंज इन सर्कमस्टांसिस। इंपॉसिबिलिटी आ गई बच्चों, सब्सिक्वेंट वॉइड हो जाएगा। मान लो मैगी का एग्जांपल, पहले तो ओके था, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी चल ही रहा था, मैगी क्या होगी? बैन। तो इसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी। लॉकडाउन हो गया, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ये सबसे आसान काम यही था यार। मैंने ऑफर दिया, आपने मना कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया? मैंने आपको मंडे को ऑफर दिया, आपने मना कर दिया, क्या ट्यूसडे को आप हां बोल सकते हो? क्योंकि जैसे ही आपने मना किया ना, वो ऑफर कैंसिल हो चुका है। क्लियर? क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? अभी बताया ऊपर 14 तारीख से पहले ऑफर खत्म हुआ था, एक्सेप्टेंस कब तक थी? 16 तक, जब तक वो चिट्ठी आप तक पहुंची नहीं है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टेड। दैट मींस व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। सेम एग्जांपल है हर जगह पे। रेवोकेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है, यस, अगेंस्ट द पर्सन जब आप चिट्ठी डाल दोगे, एंड जिसके अगेंस्ट जो बना रहा है जब उस तक पहुंच जाएगी। सेम केस है एक्सेप्टेंस वाला। यस